भावलपुर के भावल विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन की मुरम्मत इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन एमआरआई मशीन ठीक ना हो सकी। मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया। आपको अपडेट करें, भावलपुर के भावल विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन की मुरम्मत इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन एमआरआई मशीन ठीक ना हो सकी। मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया है। आपको अपडेट करें, मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया है। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया। आपको अपडेट करें, भावलपुर के भावल विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन की मुरम्मत इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन एमआरआई मशीन ठीक ना हो सकी। मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया है। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया। आपको अपडेट करें, मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया है। भावलपुर के भावल विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन की मुरम्मत इंतजामिया के लिए ठीक ना हो सकी। मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया। आपको अपडेट करें, भावलपुर के भावल विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन की मुरम्मत इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन एमआरआई मशीन ठीक ना हो सकी। मुतबादिल मशीन ना होने से अस्पताल में कई पेचीदा अमराज का इलाज मुअत्तल हो गया। मशीन ऑपरेट कंपनी ने मशीन में नए आलात की तनसीब के लिए इंतजामिया से भारी बजट मांग लिया। मौसम की तब्दीली मुल्तान के शहरियों की सेहत पर भारी। मुल्तान के बड़े अस्पतालों शहबाज शरीफ, डीएचक्यू चिल्ड्रन अस्पताल और गवर्नमेंट साउथ सिटी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में वायरल इन्फेक्शन के शिकार मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। आज बिल्कुल मौसम की तब्दीली जो है वो शहरियों की सेहत पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है। मुल्तान समेत जनूब पंजाब भर के जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहां पर मौसमी नज़ला जुकाम और बुखार के जो मरीज हैं उनकी तादाद में एक दफा फिर से इजाफा हुआ है। जनूब पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल के जो मेडिसिन वार्ड है, जिसमें वार्ड नंबर 8, 9, 10 इसके साथ साथ जो 11, 12 है, ये 4 से 5 वार्ड हैं, इस वक्त जो है मरीजों से भरे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मौसमी नज़ला जुकाम के जो मरीज हैं लाए जा रहे हैं। बच्चे बड़ी तादाद में जो है मौसम की शिद्दत के बायस नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर खालिद। इनसे हम जानते हैं, डॉक्टर साहब, सूरत हाल क्या चल रही है अस्पतालों में और बताएं क्या एडवाइस करेंगे इस मौसमी नज़ला जुकाम से बचने के लिए। देखिए, जैसे ही सर्दी बढ़ी है तो नज़ला जुकाम और खांसी के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है और ये नॉर्मली हर साल ऐसा होता है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि नज़ला जुकाम और खांसी से बचने के लिए आप पहले सर्दी से बचाव करें और अपने हाथ जो है ना साबुन से बार बार धोएं और भीड़ में, रश में फासला रखें एक दूसरे से। और अगर छींक वगैरह या खांसी लगी हुई है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो है ना सूदरिंग इफेक्ट गले के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप वगैरह उसका इस्तेमाल बढ़ा दें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है ना ये बेहतरी हो जाए। बिल्कुल, डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद थे जो अस्पतालों की सूरत हाल भी हमें बता रहे थे और मरीजों के हवाले से डॉक्टर्स का यही एडवाइस करना है कि वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल को कम से कम किया जाए। इसके साथ ही वायरल इन्फेक्शन से बचने का वाहिद हल यही है कि बड़े हों या नौजवान हों या बच्चे हों, सबको सर्दी की शिद्दत से बचाया जाए, फिर ही वो इस वायरल इन्फेक्शंस के जो साइकिल हैं इनसे बच सकते हैं। जी, शहर औलिया की पोश कॉलोनी में वाक़िया सिटी पार्क खंडर का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों के लिए बनाया गया वाहिद तफरीही मकाम की हालत अरसा दराज से अबतर है। न वॉकिंग ट्रैक फाल है और न ही चलने फिरने के लिए घास मौजूद है। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान के सिटी पार्क की हालत जो है वो ना देखने के काबिल है। वो इस वजह से कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहर का ये मेन पार्क जो है वो बदहाली का शिकार है। लोग जो हैं वो यहाँ पर वॉक तो करने आते हैं मगर ना तो वॉकिंग ट्रैक प्रॉपर मौजूद है और कहीं घास है और कहीं नहीं है। तो बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कि हालत जो है वो उजड़ती जा रही है दिन ब दिन? हालत देखो जी, जो आता है अफसर उस टाइम तो सारे माली शाली ये सारा अपना इंतजाम हो जाता है, एक दिन में सेट हो जाता है। ये जब वो चले जाते हैं उसके बाद तवज्जो खत्म हो जाती है इनकी। बस फिर ऐसे ही है, बच्चे आते हैं
अपनी मर्जी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी होता है मगर वो बैठा रहता है। घास तो होते ही नहीं, वो कहते हैं ये होता ही नहीं यहाँ। यहाँ जो घास इसलिए नहीं होता कि नीचे कचरा है इसके, और है भी कचरा मानने की बात है, क्योंकि मिट्टी इसमें पड़ेगी ज्यादा तो फिर जाके ये पौधे शौधे ये सेट होंगे। ऊपर से ये करते रहे टीप टाप, मगर नहीं होगी क्योंकि नीचे मिट्टी नहीं है। मिट्टी कम से कम 4-5 फुट इसकी मिट्टी हो, फिर जाके ये पौधे घास वगैरह ये सेट होंगे। इस वक्त जो अवाम है, अवाम जो है उसका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो घास प्रॉपर लगाया जाए, यहाँ पर माली प्रॉपर बिठा। कोर्ट मिल्टन में हुकूमती अहकामात की खुलम-खुला खिलाफ वर्जी, सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला ना रुक सका। शहरी कहते हैं सब्जी मालकान सरेआम सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों में छोड़ते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल बताइएगा। मिठन शहर और गिरदो निवाह में जहाँ पे भी देखा जाए सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। मेरे अकब में भी कैमरामैन दिखा सकता है कि सीवरेज का गंदा पानी है जो धड़ल्ले से जो है ना यहाँ पे सब्जी मालकान जो है वो काश्त करते हैं सब्जियां सीवरेज के गंदे पानी से। यहाँ पर एक शहरी है, उस शहरी से भी बात करना चाहेंगे। भाई, सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाती हैं, क्या कहेंगे इंतजामिया को, फूड अथॉरिटी को, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो ऐसे मसले को हल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे आला हुकाम डिप्टी कमिश्नर और खास करके फूड महकमा के अथॉरिटी के आला हुकाम से हमारे अपील दरखास्त करते हैं तो मेहरबानी करें, यहाँ कोर्ट में सामने में गंदे पानी की जो काश्त है ना, ये सब्जी और धड़े से भी जारी है और 2 साल 3 साल पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। ये लोग इतना सा रसूख रखते हैं जो दोबारा ये सब्जियां काश्त करते हैं गंदे पानी से। गंदे पानी से हेपेटाइटिस G, A, B सब बीमारियां जो है ना यहाँ से हो रही हैं। इलाका गरीब है और महंगाई बहुत ज्यादा है, तो कहाँ से ये सब्जियां पहले काश्त करते हैं, लोग यहाँ से खाना पकाते हैं इसका, फिर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जो डॉक्टरों की ज्यादा फीस भी देते हैं। ज्यादा मेहरबानी करें, हम आला हुकाम से बार बार ये दरखास्त करेंगे जो ये जो गंदे पानी से काश्त की जा रही है सब्जियां, इनको तलब करें और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। खास करके 4 साल 5 साल पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी भाई, ये धरले से और ये इतना रसूख करते हैं कि 4 पैसे देकर ये जो दोबारा ही उन्होंने ये सब्जियां काश्त की हुई हैं। हमारे आला हुकाम से और खास करके हुकूमत वक्त से अपील है जो मेहरबानी करें, इनके खिलाफ जितना भी हो सके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। दुनियापुर गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड और फैजान मदीना रोड गुज़श्ता कई माह से सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में, तालबात और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़क पर मौजूद फिसलन के बाइस आए रोज हादसात रोनुमा हो रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर में म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाहली और गफलत की वजह से लोगों को मुश्किलात में जो है इन्होंने घेर के रख दिया है। यहाँ पर जो है तकरीबन 3 से 4 माह से जो है इसी तरह सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त जो है अहले इलाका सरापा एहतजाज मजीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहती है, आप क्या कहेंगे? 3-4 माह तो ये पानी जो है मौजूद है। अक्सर जो चीफ ऑफिसर साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तवज्जो मबजूल करवाई है, लेकिन बदकिस्मती है कि अजकल धुंध का मौसम है, जो भी रात को निकली दा लाइट बंद होंगी है, अक्सर बेध्यानी जो जो इस ये गिर जाइदा है। लेकिन ये मेन गुजरगा है शहर के खारजी दाखिली रास्ता है, लेकिन इसने नामालूम कि क्यों नहीं तवज्जो दी जाए। अपना काम पॉलिसी इसदा है कि मेहरबानी करके इसलाह अहवाल। तो बेटा आप क्या कहेंगे? जब आप स्कूल जाते हैं तो हम यहाँ पे गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए हमारे स्कूल से छुट्टी हो जाती है। इनका यही कहना था कि यहाँ पर नमाजी हजरात, अगर देखें ना, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप ये देखें, जहां तक हद निगाह जाती है इसी तरह से सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। तो इन लोगों ने यहाँ पर एहतजाज करते हुए कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर करोड़ों रुपए की लागत से तामीरशुदा मुल्तान शहर के फ्लाईओवर्स पर सेफ्टी वायर और पोल चोरी होने लगे। इंतजामिया की खामोशी ने चोरों के हौसले बुलंद कर दिए, जबकि शेरशाह फ्लाईओवर पर लोहे के जंगलों के साथ लटकती मैपको की नंगी तारें बड़े हादसे को दावत देने लगी। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। बिल्कुल मुल्तान इंतजामिया की जानिब से जो मुल्तान के फ्लाईओवर्स हैं, जो ब्रिज हैं, वहाँ पर जो है वो खारदार तारें जो हैं वो लगाई गई थी, सेफ्टी वायर जो है वो लगाई गई थी ताकि कोई हादसा जो है वो रोनुमा ना हो सके। इसी हवाले से मुल्तान के तमाम फ्लाईओवर्स पर अगर हम बात करें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह पुल पर। यहाँ पर जो है वो जो तारें लगाई गई थी, सेफ्टी वायर जो है वो लगाई गई थी, वो जो है वो चोरी हो चुकी है। और शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या समझते हैं जो तारें लगी हुई थी वो चोरी हो रही हैं, पुल चोरी हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत ने लगाई थी आवाम की सेफ्टी के लिए, तो ये हादसे का सबब भी बन सकती हैं। ये तारें अक्सर लोग चोरी करके चले जाते हैं और ये और नंगी तारें भी पड़ी हुई हैं, तो इनको सही किया जाए और भाई आवाम की देखभाल करें।
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پول بھی چوری ہو رہے ہیں، کتنا قومی خزانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چوری ہو رہی ہیں، انتظامیہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انتظامیہ حالانکہ یہاں سے ڈی سی یا جو بھی ہیں گزرتے تو ہیں، نظر بھی آتا ہے ان کو کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی سانحہ پیش آتا ہے، تو وہ وجہ اس کے پیچھے اگر دیکھی جائے تو یہی ہوتی ہے کہ انتظامیہ غفلت برتتی ہے۔ جی بالکل، یہاں پر اگر میرا کیمرہ مین قریب سے دکھا سکے کہ یہ وہ پول ہے جہاں پر جو ہے وہ تاریں لگی ہوئی تھی، جو کہ یہاں سے نامعلوم چور جو ہیں وہ اس کو اٹھا کے لے جا گئے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ملتان پولیس کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے کوئی جو ہے وہ FIR درج نہیں کی گئی، اور ساتھ میں یہ اگر میرا کیمرہ مین قریب سے دکھائیں کہ وابڈا کی جو ننگی تاریں جو ہیں وہ لوہے کے جنگلے کے ساتھ جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہیں، جو کہ انتظامیہ کی بھی غفلت ہے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ فلائی اوورز پر جو ہے وہ سیفٹی وائرز اور پول جو ہیں وہ چوری ہو چکے ہیں۔ مزید جو ہے وہ شہریوں نے بھی اعلیٰ حکام سے مطالبہ بہاولپور میں آٹے کا بحران، خریدار پریشان، شہریوں کا ٹریکنگ پوائنٹس پر آٹا موجود نہ ہونے کا شکوہ، جبکہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی آٹا نہ ملنے کی تردید۔ سرکاری ریٹ اور ٹریکنگ پوائنٹس پر 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلوں کی قیمت اور دستیابی کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں طاہر جودیانہ سے۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، بہاولپور میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ فلور ملز کو 3000 روپے کے حساب سے فی من گندم جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں جو سرکاری آٹا جس ریٹ پر شہریوں کو مہیا کیا جانا ہے وہ نہیں ملتا نظر آ رہا۔ محکمہ فوڈ کے مطابق جو 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے اس کا ریٹ 910 روپے، جبکہ جو 20 کلو ہے اس کا ریٹ 1810 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن شہریوں کو یہ آٹا کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے آٹے کی؟ سر آٹے کی صورتحال تو یہ ہے کہ تو ہمیں تو یہ ڈپو پہ سٹاک لگے ہوتے وہ تو آٹا ملتا نہیں ہے، اگر وہ لگا ہوا تو ڈسپلے پہ ہے، وہ دیتے نہیں ہے کسی کو بھی۔ اور جو آٹا انہوں نے ہمیں مارکیٹ سے ہم جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں 1200 روپے میں، اور جو 15 کلو کا جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں 1850 میں۔ تو وہ ہمیں بہت، کل بھی ریٹ بڑھا ہے، پرسوں بھی ریٹ بڑھا ہے، روزانہ ریٹ بڑھ رہا ہے، 100 روپے 50 روپے روز بڑھا ہے۔ ہم روٹی کا ریٹ وہی ہے، 10 روپے کی روٹی سیل ہو رہی ہے، 12 روپے کی روٹی سیل ہو رہی ہے، اور آٹے کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے۔ جو حکومت نے جو ڈپو لگائے ہوئے تھے وہ تو ہمیں دیتے ہی نہیں ہے نا، وہ ڈپو ہی بند ہو گئے ہیں، بیشتر تو ڈپو بند ہیں، اور کچھ ڈپو چل رہے ہیں تو وہ دیتے نہیں آٹا، وہ ڈسپلے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور آٹا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ جی آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ گندم کا ریٹ بھی بڑھا ہے، اس کی وجہ سے آٹا گندم کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، آٹا بالکل غائب ہے، مافیا گروپ نے آٹا چھپا رکھا ہے، مافیا گروپ نے آٹے کا ریٹ مسلسل ڈیلی بڑھ رہا ہے، تو ہم ہوٹلوں والے پریشان ہیں، گھریلو مسئلے جو تازے والے ہیں 1 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ہم، تو یہ لہٰذا ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنا ہے نا یہ اس کے اوپر قابو پائیں۔ بالکل جی، اس حوالے سے محکمہ فوڈ کا یہی کہنا ہے کہ 3000 روپے فی من کے حساب سے فلور ملز کو گندم جاری کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باری ریٹ پر جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، وہاڑی، خانیوال اور لودھرا میں پبلک سروس ڈیلیوری کے 2025 میں کیے گئے اقدامات بارے رپورٹ جاری۔ ترجمان RPO کے مطابق گزشتہ سال 13 نئے خدمت مراکز قائم، 4.5 لاکھ شہریوں کو خدمت فراہم کی گئی، جبکہ تحفظ مراکز میں 7500 افراد کو سہولیات مہیا کی گئی۔ ڈکیتی اور رابری میں 54% نمایاں کمی، ڈاکوں سے برآمد 60 کروڑ روپے مالکان کو واپس کیے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال گاڑی اور موٹر سائیکل سنیچنگ میں 42% کمی ہوئی، 750 چوری شدہ مویشی ان کے مالکان کے حوالے کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، وہاڑی، خانیوال اور لودھرا میں پبلک سروس ڈیلیوری کے 2025 میں کیے گئے اقدامات بارے رپورٹ جاری۔ ترجمان RPO کے مطابق گزشتہ سال 13 نئے خدمت مراکز قائم، 4.5 لاکھ شہریوں کو خدمات فراہم کی گئی۔ تحفظ مراکز میں 7500 افراد کو سہولیات مہیا کی گئی۔ ڈکیتی اور رابری میں 54% نمایاں کمی، ڈاکوں سے برآمد 60 کروڑ روپے مالکان کے حوالے کیے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال گاڑی اور موٹر سائیکل سنیچنگ میں 42% کمی ہوئی، 750 چوری شدہ مویشی ان کے مالکان کے حوالے کیے گئے۔ لودھرا کے DPO آفس میں پولیس افسران کو ترقی ملنے پر بیج لگانے کی تقریب، DPO علی بن طارق نے DSP صدر عابد حسین بھلا کو ہمراہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے والوں کو ان کی فیملیز کے ہمراہ بیج لگائے۔ سب انسپیکٹر بننے والوں میں محمد علی، محمد رمضان، محمد عمران، محمد ارشد، عابد رفیق اور محمد عامر شامل۔ DPO علی بن طارق نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی، کہا یہ اعزاز افسران کی محنت اور لگن کا صلہ ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ افسران اپنے اختیارات کو عوام کی سہولت اور انصاف کی فراہمی کے لیے وقف کریں۔
मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी होगी। सदारत के उम्मीदवारों में चौधरी मोहम्मद अफजल और सैयद बुशरा नकवी मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे महार इमरान। बिल्कुल बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात के हवाले से। कागजात नामजदगी जमा करवा दी गए और उन पर आज जो एतराज़ात के बाद हतमी लिस्ट जारी होनी है और 10 जनवरी को बाकायदा तौर पर पोलिंग का अमल होगा। सालाना इंतखाबात में किस तरह से वकला की तैयारियां गहमा गहमियाँ हैं, यहाँ पे लॉयर्स हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात किस तरह से खैर जानिबदाराना होते हैं और गहमा गहमियाँ किस तरह से आप देख रहे हैं? जैसा कि हर साल आपको पता है कि हमारे इलेक्शन बड़े खूबसूरती से सर अंजाम देते हैं हम, और जो कैंडिडेट हमारे सदारत में उम्मीदवार जो खड़े हैं उनके जितने जो उनके दोस्त चाहने वाले हैं वो सब अपने अपने कैंडिडेट्स की भरपूर उसकी कैंपेन कर रहे हैं, भरपूर उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसकी जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी सीट पर भी इसी तरह दोस्त अपने अपने दोस्तों को जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी उसी तरह इलेक्शन का गहमा गहमी है। पर्सन होना को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछली दफ़ा हमारे मामलात हुए हैं और जिसके मसाइल भी अब तक हम भोग रहे हैं, तो उस हवाले से काइंडली वकला हज़रात से दरख्वास्त है कि इस दफ़ा अपने वोट की कास्टिंग जो है वो ज़रा देख के और जिस वकील का राइट बनता है उसको काइंडली वोट समय के साथ। और सबसे बात बड़ी है कि इनका कहना है कि जो वकला के ओरिजिनल मसाइल हल करने की सलाहियत रखता हो ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए। और अब वकला अपने अपने उम्मीदवारों के हवाले से वोट भी कास्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। कपास और गंदम की बेहतर फसलों के हुसूल का मिशन डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी कहते हैं कि बहावलपुर डिवीजन को साल 2025 में काश्तकारों के लिए 46 अरब रुपए के पैकेजेस दिए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। 2025 में बहावलपुर डिवीजन में महकमा ज़राअत को ह्यूज फंड्स दिए गए महकमा हुकूमत पंजाब की जानिब से, और इसके बदले में बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी दिया। बहावलपुर डिवीजन ने आधी से ज़्यादा गंदम और कपास तकरीबन हिस्सा डालता है बहावलपुर डिवीजन पंजाब। कितने फंड्स दिए गए बहावलपुर को साले 2025 में, जरा बताइए। बहावलपुर डिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फोकस में है, और इस हवाले से जो सीएम साहबा के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि एग्री मॉल है, इंटर्नशिप स्कीम है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, किसान कार्ड है, तो ये तमाम स्कीमें, एग्री मॉल है, ये तमाम स्कीम जो हैं वो बहावलपुर में चल रही हैं। और 2025 में किसान कार्ड में और ग्रीन ट्रैक्टर में तकरीबन 46 अरब रुपए जो है वो 2025 में एलोकेशन बहावलपुर डिवीजन के लिए स्पेशली हुई। इसी तरह एग्री मॉल के लिए 200 मिलियन रुपए जो है एग्री मॉल के लिए दिए गए, और एग्री मॉल मुकम्मल होकर इस वक्त जो है वो ऑपरेटिव है। ठीक है जी। और इसी तरह इंटर्नशिप स्कीम में 201 इंटर्न्स आए 60,000 रुपये माहाना के पैकेज पे, उनके लिए 201 मिलियन जो है मुख्तस है 60,000 माहाना के पैकेज पे। तो ये तमाम स्कीमें जो हैं वो बहावलपुर डिवीजन में चल रही हैं, और बहावलपुर डिवीजन सुप्रीम फोकस में है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस हवाले से कि यहाँ का जो काश्तकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। अभी आप सुन रहे थे बहावलपुर के हवाले से कि 45 या 46 अरब रुपया या एक साल 2025 शहर मुल्तान में शहर से बाहर बहाने मुंतकिल करने के हवाले से कैटल एंड डेयरी एसोसिएशन जनूबी पंजाब का इजलास की सदारत करते हुए सदर कैटल एंड डेयरी एसोसिएशन जनूबी पंजाब मलिक अरशद डोगर का कहना है कि बहानों को शहर से बाहर फौरी मुंतकिल करने से फार्मर्स को लाखों रुपए का नुकसान होगा। इंतजामिया बहाने शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कम से कम 6 माह का वक्त दे। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन जनूबी पंजाब की बात करते चलें तो आज नए साल के मौके पर जो है उनका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की जो सदारत है मलिक अरशद डोगर ने की है, जो कि मेरे साथ ही मौजूद हैं। ऐसे गवर्नमेंट हमें नोट्स भेज रही है, बाने बाहर निकालो, फार्म बाहर निकालो, और शहर के चारों तरफ इर्द गिर्द हैं। जो अब ऊपर मौसम सर्दी का है, बारिशों का मौसम है, बाहर जगह हमारे पास मुहैया नहीं है। हमें एक तो 6 माह के लिए इजाज़त दी जाए। दूसरा ये है गवर्नमेंट ना मुल्तान के 4 टोन हैं, चारों टोनों की साइडों के ऊपर हमें जगह मुहैया आसान किस्तों में की जाए। हम वो लेने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए भी तैयार हैं। अब फिल फॉर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएं। 2-3 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ इन्होंने हदबंदी की थी 17 कसी, इधर 9 बार हैड, उधर से अपना नागशा चौक, सब लोगों ने बाणे उधर बनाए, और इधर ये अपना बोन मोसन रोड, और ये कॉलोनी भी एक बनी थी अपना खाद फैक्ट्री के साथ, गवाला कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी जो बनी थी।
वो लोग उधर, अब उधर से भी वो कह रहे हैं बाहर निकलो। हमारे बहाने वाले हैं, ये बेचारे दूर दराज इलाकों से, पसमानदा इलाकों से आए होते हैं, तो कोई जलालपुर से है, कोई मुजफ्फरगढ़ से है, कोई लिया से है, कोई कोटादू से है, इनका अपना यहाँ घर भी नहीं होता, इन्होंने रेंट पे बहाने लिए होते हैं। अगर ऐसा ना हो कि इनको नोटिस के अंदर अंदर इनको बाहर भेजा गया, ये इनका बहुत बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा, अगर ये अपने ओने पौने जानवर बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। हर टाउन के अंदर जैसे 100 बहाने एक टाउन में, 100 बहाने दूसरे बहाने में, उसके लिए जगह में दीजिए इंस्टॉलमेंट पे आसान, तो उसका हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और गवर्नमेंट के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, और कम अज कम 6 माह का हमें टाइम दिया जाए। 4 टाउन है मुल्तान के, उन टाउन में कोई स्पेस जो है वो इनके लिए मुतय्यन की जाए, वगरना इनको लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। दूसरी जानिब बेनियार खान के सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलियात की बेहतरी का बड़ा अमल शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत ने बाउंड्री वॉल्स, टॉयलेट ब्लॉक्स और 680 नए क्लासरूम की तामीर के लिए खतीर फंड्स जारी कर दिए। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीमियार खान के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। डीओ सेकेंडरी मियां वसीम महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, रहीमियार खान के सरकारी स्कूलों में कौन कौन से तरक्याती काम इस वक्त जारी हैं? जी, इस टाइम हमारे पास कुल स्कूल्स हैं, 21 तकरीबन स्कूल्स हैं जिसका रहीमियार खान में, तो उन सब में तरक्याती काम जारी हैं। सीएम पैकेज हमें मिला हुआ है तकरीबन 3.25 अरब का, उसमें 3 कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा 50% और पेमेंट आनी है तो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे पास कुल 860 रूम्स हैं जो इस टाइम काम शुरू हुआ पड़ा है। वाशरूम भी काम शुरू हुआ है, बाउंड्री वॉल्स पे काम शुरू है, तो ये 3 कंपोनेंट्स में से काम हो रहा है। इससे पहले हमने एस्पायर फेज़ 3 और 4 के तहत 327 स्कूल्स में 482 रूम्स मुकम्मल कर लिए हुए हैं। तो इस सीएम अपना एस्पायर फेज़ 1-2 में 240 रूम्स भी मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। तो मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट ने इस स्कूलों पर ख़ास फोकस किया हुआ है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम है और ख़ास तौर पर जो एसएमसी मॉडल है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हेड्स हमारे, हमने जितनी पेमेंट है सारी हेड्स को दे दी हुई है। हेड्स एसएमसी के ताउन से, मकामी लोगों के ताउन से सारा काम कर रहे हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है। फिर हम जा रहे हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं चेक करने के लिए, ऑफिसर्स आ रहे हैं और थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं। तो काम की कोई शिकायत हमें अभी तक नहीं मौसूल हुई। बिल्कुल, काम की कोई शिकायत भी नहीं, मेरिट पे। गाजी खान इंतजामिया तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान ने अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की और अद्वियात और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो ज़िले इंतजामिया के साथ साथ जो तहसील इंतजामिया है वो बड़ी मुतहरिक हो चुकी है तभी जो तिबी सहूलियात हैं उनका मुआयना करने के लिए। इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान है उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया है और वहाँ पर मरीजों को मिलने वाली तबी सहूलियात का जायजा लिया। पहले इसी साहब से बात करते हैं, फिर एमएस मौजूद हैं शायद मक्सी साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी मैडम, सीएम का आजकल जो है वो फोकस जो है वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में जो है वो ना सिर्फ स्पेसिफिक सीएम ऑफिस की टीम्स जो हैं वो भी विजिट करती रहती हैं एवरी नाउ एंड देन, उसके अलावा जो है वो हमें भी यही डायरेक्शंस है कि हम जो है वो हैपहैज़र्डली या रैंडमली जो है वो हॉस्पिटल्स का विजिट किया करें। तो पहले तो ये है कि हम लोग जो है वो अपने शहर के हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और साथ में फिर अब हमारा फोकस जो है वो देहाती हॉस्पिटल्स की तरफ भी हो गया। आज इस सिलसिले में जो है वो मैं यहाँ पे आया हूँ टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर। डीसी साहब ने जो है वो तकरीबन कोई 2 रातें पहले न्यू ईयर नाइट पे जो है वो यहाँ पे जो है वो विजिट किया था। रैंडमली विजिट हो रहे हैं यहाँ पे, एमरजेंसी पीड्स और ट्रॉमा सेंटर जो मैंने विजिट किया, यहाँ पे सहूलियात देखी हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही, मेडिसिन अवेलेबल हैं या नहीं है, और जो फुटफॉल है यहाँ पे उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखी जा रही हैं। इस सिलसिले में जो ज़रूरी हिदायत थी वो एमएस साहब से जो है वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। बाकी जो है वो सर इम्प्लीमेंट भी इसको करेंगे इंशाल्लाह, पहले की तरह जो है इसको मज़ीद अच्छा भी बनाएंगे। जी एमएस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जैसे गवर्नमेंट का फोकस है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का यानी डीसी साहब का और एसी साहबान का, तो हमारा भी इसी तरह ऑलरेडी फोकस है कि हम जो है अपनी मेरी पूरी टीम एएमएसएस, डीएमएसएस और फार्मासिस्ट, हमने अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, क्लीनलीनेस, अनाउंसमेंट्स एंड पेशेंट केयर, क्वालिटी केयर, हमारे जो सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, ऑन टोज हैं और हर मरीज को देख रहे हैं, साइन स्टैंप कर रहे हैं, टाइम डेट डाल रहे हैं और उनके चार्ट्स मुकम्मल कर रहे हैं, रिकॉर्ड मुकम्मल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है, सीटी, एमआरआई जो भी है सब कुछ हमारे पास मौजूद है। जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान की जानिब से 15 जनवरी तक तमाम स्कूलों में हरेसमेंट कमेटियां फाल करने की हिदायत जारी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को पाबंद बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ।
जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में हरासमेंट कमेटियां बनाने के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हदायत जारी कर दी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान अपने अपने स्कूल के असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान से तफसील तलब करेंगे और हर स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी। 4 रुकनी कमेटी होगी जिसमें असातिज़ा तो शामिल होंगे, उसके साथ साथ कमेटी का मेंबर जो है AEO भी होगा और बाकायदा कमेटी के रूल्स भी प्रिंसिपल के साथ साथ तमाम असातिज़ा और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर जो हैं वो डिसाइड करेंगे। 15 जनवरी तक जो है तमाम हरासमेंट कमेटियां फॉल कर दी जाएंगी। स्कूल के जो भी मामलात होंगे वो हरासमेंट कमेटी के पास जाएंगे। हरासमेंट के हवाले से कंप्लेन ज़हनी हरासमेंट और जिस्मानी हरासमेंट दोनों के मुतल्लिक जो है कंप्लेन दर्ज की जाएंगी। स्टूडेंट टीचर दोनों ही कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वालिदैन अगर बच्चों के हवाले से कंप्लेन करना चाहेंगे वो भी करेंगे। जो भी पेपर वर्क होगा और कमेटी के जो भी डिसीजन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान जो हैं उनको दिखाए जाएंगे और उसके बाद जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी हवाले से 15 जनवरी तक ये तमाम कमेटियां फॉल कर दी जाएंगी और तमाम स्कूल्स को असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हदायत जारी की गई है कि तमाम कमेटियां जब बन जाएंगी तो उनके मेंबर की लिस्ट CEO एजुकेशन। हेड मोहम्मद वाला रोड मुल्तान की तामीर और मुरम्मत का काम 3 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और कोटादू समेत कई आम शहरों को मिलाने वाली शाहराह पर डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट का काम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। तामीराती काम मुकम्मल ना होने की क्या वजूहात हैं, जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला रोड पे मौजूद हैं। ये मरकजी शाहराह जो है वो कहलाई जाती है। इस रोड को जो है वो डबल रोड करने की जो है वो मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद इस रोड पर जो काम है वो मुकम्मल जो है वो नहीं हो सका। मुकम्मल तौर पर यह रोड जो है वो बहाल नहीं हो सका है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर साहब इस वक्त आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके। काम तो जारी है मगर सुस्त रवि का शिकार है कि जो डिवाइडर्स बनाए गए थे और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनका काम भी जो है वो इस रोड पर जारी है। लेकिन उससे के अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ा एक इशू है वो जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के। यहाँ पर रात के औकात में चोरी डकैती की वारदातें जो है बढ़ रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताएंगे कि यहाँ पर हादसा भी होते हैं, रोड भी टूट फूट का शिकार रहा है, तो क्या मुश्किलात का सामना? कहते बहन चोरी कार बहुत होती है, इधर लाइटें भी नहीं है, इधर सामने बाद 8 बजे बाद इधर कोई भी नहीं होता है, चोरियां बहुत होती है इधर। रोड देख सकते हो आप कैसे है, सड़क जाम हुई पड़ी है टाइम दिक्कत है बस है इधर। आप बताएं कि कितने मसाइल हैं इस रोड के ऊपर, अभी तक ये 3 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ही नहीं हो सका है? सर जी कोई मुकम्मल नहीं है। इतने गटर फट टुटा पिया है, इतने बड़े एक्सीडेंट हैं। कैमरा इधर है कि सामने लाइट वाला कैमरा इधर है कि कोई इंटरव्यू नहीं थी या कोई आर्मी वाले आने की मेहरबानी है वो आके गड्ढा ला गए। सर जी कोई कम नहीं, लाइट लग बजे दिन थी चलो तो लाइट लग बजे ना पुलिस का इंतजाम है ना पुलिस आंदी कोई इंतजाम कोई नहीं। तो रात को चोरी डकैती भी बड़ी चोरी थी नहीं सारी थे अगले अंदर चोरियां कर अगले पता नहीं लगा कौन कर गई सर भैया। सर जी उन्हें कोई मरे नवाज मेहरबानी करे, इतना सस्ती करे, सही सस्ता करे, गरीब चूल्हा नहीं मिलता भी गरीब का 45,000 ट्राली सही के सिला दी तो गरीब मजदूरी किमें करे। ठीक है जी, काफी मसाइल हैं इस रोड के ऊपर और यहाँ से गुजरने वालों को भी बहुत सी मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। आगे जाएंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो देखें। इस तरफ की अगर सूरत हाल देखें तो ताहद निगाह तक आपको यही मसाइल जो है वो नजर आएंगे। जो डिवाइडर्स यहाँ पर बनाए जाने का मंसूबा था वो अब इस रोड पर जो है वो बनाए जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी अक्सर जो है वो यहाँ पर मुतासिर जो है वो नजर आती है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही मुतालबा जो है वो करते नजर आते हैं। और यहाँ पर जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं हम उनसे भी दिखाते हैं। ये मनाजिर जो है वो अगर हम आपको दिखाएं, ये साइड लाइन्स है, ये भी ताहाल जो है वो तामीर और मुरम्मत जो है वो नहीं हो सकी। कारोबार कितना मुतासिर होता है इस रोड की बहाली ना होने की वजह से? सो जी बस ये कोई रोड के मुतसावर है, ये टूटा हुआ रोड है, कोई इधर कोई रहने भी नहीं देते, रोजी करने भी नहीं देते। अब ये लगा के खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, कोई काम का आमदन भी नहीं है। आपको कितनी मुश्किलात होती है जब लाइट सी नहीं होती है? जब आपको लैंड भी नहीं होते तो आपको जो है ना 4 बजे 5 बजे हमको जाना पड़ता है, अंधारा हो जाता है, गाड़ियों को कोई समझ नहीं आती, लाइट कोई भी नहीं आती, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे ये खड्डे शड्डे हैं, गाड़ियाँ खड्डे हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाए तो सारा रोड टूटा हुआ है।
बस वो जो है ना दरिया का जो पुल है ना उस पर कोई लाइटें शेटर लगी हुई है, उससे और कुछ भी नहीं है। जो रोड टूटे हुए है ना, यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ गलती हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत बंदे सारे मसाइल है। ये मनाजिर अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर साहब आपको दिखा सकें तो सेव सिटी की जानिब से कैमरे भी जो है वो इस रोड पर नस्ब जो है वो कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कई मसाइल जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से कि इस रोड की मुकम्मल बहाली के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। मॉडल बाजारों में शहरियों को आमदोरफ्त की जदीद सहूलत फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां रहीम मियां खान पहुंच गईं। बाजारों को जदीद तर्ज पर ढालने के लिए मॉडल बाजार मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे के तहत न्यू सादिक बाजार, अनारकली और जामिया कादरिया रोड को व्हीकल फ्री जोन में तब्दील किया जा रहा है। मॉडल बाजारों से खरीदारों को महफूज और पुरसुकून माहौल मुयस्सर आएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। मियां खान के बाजारों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी क्योंकि मॉडल बाजार बन रहे हैं। तो मॉडल बाजार जब बनाए जा रहे हैं तो व्हीकल फ्री, तो इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो रहीम मियां खान में दौड़ेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां रहीम मियां खान में पहुंच चुके हैं और मॉडल बाजार भी तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर फाइबर की छतें लगाई जा रही हैं, यहाँ पर मौसम को कंट्रोल करने के लिए पंखे लगाए जाएंगे, टफ टाइल्स लगाई जा रही है। इस काम की निगरानी कर रहे हैं चीफ ऑफिसर जिला कौंसल चौधरी मोहम्मद शफीक साहब। बड़ी अहम चीज़ है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, मॉडल बाजार बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहुंच चुकी है। तो कब तक ये काम मुकम्मल होगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियां कब तक यहाँ पे दौड़ेंगी? देखें जी, इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है। हमने हमारे डीसी साहब ज़हीर अनवर जफ़ा साहब, उन्होंने इनको ना हमें 25 जनवरी तक डेडलाइन दी है कि बाजारों को कंप्लीट करें। होपफुली हम कर देंगे क्योंकि मेजर काम हो चुका है, जो थोड़ा सा वापडा की वजह से आ रहा है हर्डन। और बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पहुंच गई हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मकसद यही है कि जब हम लोगों को ट्रैफिक अंदर नहीं आने देंगे, कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं, कोई बंदे ज़ईफ़ होते हैं, कोई बंदा वैसे भी आना जाना चाहे तो इन बाज़ारों में चलेंगी वो। तो उनके लिए बाकायदा हमने ना स्पेस दी हुई है, साइडों पे गमले भी होंगे और यहाँ सिर्फ पंखे नहीं और बेंच भी लगेंगे कि जिस पर लोग रेस्ट भी करेंगे। वो गाड़ी आया करेगी, लेके बाहर छोड़ दिया करेगी, इसलिए हाइड्रोलिक वगैरह लगाए हैं। और मैं इसमें आपको ये मेंशन कर दूं कि यहाँ तक इनकी प्रोग्रेस हुई है ना, वो उसमें मेरे ख्याल में आपने बहुत देखा, डीसी साहब तो डेली आते हैं, डेली जाते हैं और हर टाइम वो इंजीनियर वगैरह को मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है। देखें यहाँ पे काम किया जा रहा है, टफ टाइल तेजी से लगाई जा रही है। ये रहीम मियां खान के मेजर बाजार है जिसमें न्यू सादिक बाजार, अकब सादिक बाजार, जामिया कादिया रोड, अनारकली बाजार, ये वो बाजार हैं जिनको मॉडल बाजार बनाया जा रहा है, व्हीकल फ्री बनाया जा रहा है। तेजी के साथ काम मुकम्मल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पहुंच चुकी। लिया में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत रेहड़ी बाजार कायम करने का सिलसिला जारी। दूसरा रेहड़ी बाजार लिया के साथ कायम करने के लिए इक़दाम जारी। दूसरे मरहले में 30 रेहड़ियों पर मुश्तमिल बाजार कायम किया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में लिया के अंदर भी रेहड़ी बाजार कायम करने का सिलसिला जारी। अगर बात की तो लिया में दूसरा रेहड़ी बाजार जो डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की निगरानी और साथ म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर तमाम जो कायम किए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रेहड़ी बाजार पर, जहाँ पर रेहड़ी बाजार जो है खूबसूरती से जहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। साथ अगर बात की तो रेहड़ी बाजार के अंदर फ्रूट, इसके साथ सब्जी, चिकन मार्केट, दीगर जो मुख्तलिफ बाजार के अंदर अशियाएं वो यहाँ पर मौजूद है। म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मेदारान जिनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पंजाब भर में हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक रेहड़ी बाजार कायम हो रहे हैं। तो लिया में भी एक पहले रेहड़ी बाजार कायम हो चुका है, अब ये दूसरा रेहड़ी बाजार कैनाल रोड के साथ हमने कायम किया है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया है। तो पहले भी हमने 50 रेहड़ियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं इनको, अब भी 30 के करीब रेहड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम होगा। जो सड़कों के ऊपर है, रेगुलेशंस के हवाले से ट्रैफिक को मसाइल थे, उसके हल के लिए इंशाल्लाह खूबसूरत रेहड़ी बाजार है और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 रोज में ये मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा शहर के अंदर दूसरा रेहड़ी बाजार है, शहर के अंदर दूसरा रेहड़ी बाजार है। इसके अलावा भी 2 साइट्स और हैं। एक और बाजार भी है, वो हम रेलवे स्टेशन के साथ एक रोड बाजार की जगह वो मुख्तस की गई है, वहाँ पे भी हम तीसरा रेहड़ी बाजार भी कायम करेंगे। इस तरह एक और साइट भी है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह शहर में मजीद बेहतरी नजर आएगी। लेकिन शहर को खूबसूरत बनाने और तजावुज़ात से पाक करने वाले से जिला इंतजामिया में मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। लंडे की दुकानों के बाद सस्ते जूते बेचने वाले की दुकानों पर भी रश पड़ गया। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में इन दिनों में शदीद सर्दी की लहर जो है वो जारी है और शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू की हुई है लंडे बाजारों से, वहीं उसके अकब में मौजूद जो लंडा बेचने के साथ जो
जूते की दुकानें यहाँ पर मौजूद है, वहां पर भी शहरियों का रश जो है वो देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में 1000 रुपए में दस्तयाब है, तो इस मार्केट में वही जूता 1000 से 1200 रुपए में मिल रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। हम इधर जूते खरीदने के लिए आए थे, तो इंशाल्लाह जो बाजार में पता किया जूतियों का, तो उधर बहुत 3-4 हजार 3500-2500 से तो कम है नहीं है। इधर फिर भी चलो जूती अच्छा भी मिलते हैं, बाहर का चीज होते हैं, लुंडे में भी अच्छी अच्छी चीजें होते हैं, तो इधर फिर भी 1000, 1200, 800 तक अच्छी अच्छी जूती मिल जाते हैं। तो सर्दी भी ज्यादा है और गाहक भी आते हैं जाते हैं, बस बाजार से